हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने चरवाहे के शब्द को सुने। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 उसकी 3 आयत में लिखा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं कि भेड़ें अपने चरवाहों का शब्द सुनकर चलती हैं, वो देखकर नहीं चलती क्योंकि उनकी आंखें धुंधली होती हैं और वो दूर तक नहीं देख सकती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, और जो बकरियां होती हैं वो शब्द को नहीं सुनती हैं बल्कि देख कर चलती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के समय में बकरियां मेरे बाएं हाथ यानी कि नरक में होंगी और भेड़ें मेरी दाहिनी हाथ यानी कि स्वर्ग में होंगी, क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द सुनती हैं और उस पर निर्भर रहती हैं। भेड़ें यानी कि परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर कहता है कि जो कलीसिया मेरे वचनों को सुनकर उन पर चलती है और जो रोज प्रार्थना करती है और पवित्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है और जो परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटें चढ़ाती है, वो स्वर्ग में मेरे दाहिने हाथ होंगी और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। बाइबल में भजन संहिता अध्याय 23 उसकी 1 आयत में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो परमेश्वर आपको कभी भी कमी और घटी नहीं रहने देंगे। और अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आप कभी भी आंखों से देखकर नहीं चलेंगे कि मेरी प्रार्थना करने के बाद मेरे घुटनों को कितना फर्क पड़ा है या मेरा वीजा क्यों नहीं आया। ये एक बकरी की निशानी है, क्योंकि बकरियां देख कर चलती हैं, सुनकर नहीं चलती। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सच्ची भेड़ हैं तो आप शब्द को सुनकर चलेंगे। आप वचन को सुनकर ही विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, न कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मानेंगे कि आप चंगे हो चुके हैं। जब आप प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करते हैं तो आप एक बकरी हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करके सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो आप फिर भेड़ हैं। भजन संहिता अध्याय 23 उसकी 4 आयत में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा परमेश्वर आपका नाश न होने देगा। जब आप भटकते हैं तो वो अपने सोटे से आपको खींच लेगा और आपको भटकने नहीं देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों को अपना आधार मानना होगा और अपने अगुए चरवाहे के शब्द को सुनकर उनके पीछे चलना होगा और परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। इसीलिए आपको पवित्रताई में चलकर उसके कामों को करना होगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके शब्दों को सुनकर आगे बढ़ने पाऊँ ताकि मैं आशीषित होने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।